मेरी जेठानी के कमरे से रोज़ चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती थी। मुझे जेठ जी के ऊपर बहुत गुस्सा आता था कि आखिर वह उनके साथ क्या करते हैं। जब मुझसे रहा ना गया तो ये सब जानने के लिए एक बार मैं चुपचाप उनके कमरे में चली गई। वहाँ सब कुछ देखकर मेरी आंखें फटी सी फटी रह गईं, क्योंकि जेठ जी तो जेठानी जी के साथ क्या कोई ऐसा। जब से मैं इस घर में शादी करके आई थी, मेरे पति और मेरी सास मुझे बहुत प्यार करते थे। मेरी ससुराल में मेरे सास ससुर, जेठ जेठानी, मैं और मेरे पति थे। मैं पैसे वाले घर की बेटी थी। मेरी सास ने मेरी शादी में सामान की लिस्ट भेजी थी। उन्हें उन सब सामान से भी ज़्यादा मिला था, इसलिए वह मुझे अपनी पलकों पर बैठा कर रखती थीं। मेरे पति एक सज्जन आदमी हैं। वह मुझे दिलो जान की तरह मोहब्बत करते हैं। हमें देखकर कोई नहीं कह सकता है कि हमारी अरेंज मैरिज हुई है। सबको यही लगता था कि हमारी लव मैरिज हुई है। मेरे पति की अच्छाइयों के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि उन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था। वह सिर्फ अपना काम करते और रात को मेरे साथ प्यार करते। मैं अपने पति के साथ बहुत खुश थी। मुझे लगता था ज़रूर मैंने पिछले जन्म मोती दान किए होंगे, इसलिए मुझे इतने अच्छे और प्यार करने वाले पति मिले हैं। मेरे सास ससुर भी मुझे बहू नहीं बेटी बनाकर रखते थे। मुझे ससुराल आने के बाद मायके की ज़्यादा याद नहीं आती थी। कहते हैं ना कि अगर ससुराल अच्छा मिलता है तो लड़कियां मायका जल्दी भूल जाती हैं। मेरे ससुराल वाले हैसियत में मेरे मायके वालों से कम थे, लेकिन जब प्यार होता है तो धन दौलत का कोई मोल नहीं होता है। मेरी शादी को 1 महीना हो गया था। मेरी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी चल रही थी। मैं अपनी ससुराल में बहुत खुश थी। दूसरी तरफ मेरी जेठानी थी, जो कि मुझसे बात भी नहीं करती थी। कभी अगर मैं उनसे बात करने की कोशिश करती तो वह मेरी बातों को टाल देती और वहाँ से चली जाती थी। वह घर का सारा काम अकेले किया करती थी। मुझसे कभी कोई मदद नहीं लेती थी। वह मुझसे बड़ी थी। जब वह काम करती तो मुझे अच्छा नहीं लगता था और मैं खुद से ही उनके पास काम करवाने के लिए आ जाती, लेकिन वह मुझे एक भी काम न छूने देती। मुझसे कहती, तुम कमरे में जाओ, मैं सब काम कर लूँगी। पहले तो मुझे लगता था कि शायद मैं नई बहू हूँ, इसलिए मुझे मेरी जेठानी काम नहीं करने देती हैं। लेकिन जब काफ़ी दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा तो मुझे अपनी जेठानी का व्यवहार बुरा लगता था, क्योंकि आखिर मैं भी इस घर की बहू हूँ। मुझे अपनी जवाबदारी संभालना चाहिए। लेकिन मेरी सास को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जब भी कभी मैं घर का काम करने के लिए अपनी सास से कहती तो मेरी सास कहती, बहू तू बहुत बड़े ख़ानदान की बेटी है, अगर घर का काम करना तुझे शोभा नहीं देता। ये सब लोग मुझे अमीर ख़ानदान का समझकर मुझे काम नहीं करने देते थे, जबकि मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था। मैं अपनी ससुराल में बहू की तरह सारे काम करना चाहती थी, ज़िम्मेदारियां उठाना चाहती थी। मुझे बहुत शौक़ था कि मैं भी सुबह
अपने पति के लिए टिफ़िन तैयार करूं, लेकिन मेरी जेठानी सारा काम अकेले ही कर लेती थी। मेरी सास मुझे किचन में कदम भी नहीं रखने देती। इतने दिन शादी के हो गए थे, लेकिन अभी तक मेरी जेठानी से मेरी कोई बात नहीं हुई थी। हम दोनों एक दूसरे के लिए अनजान थे। एक घर में रहते हुए भी हम अजनबी थे। मेरा स्वभाव ऐसा था कि मैं सबसे घुल मिलकर रहना चाहती थी, जबकि मेरी जेठानी तो कभी मेरी तरफ देखती भी नहीं थी। मुझे उनका व्यवहार अच्छा नहीं लगता था। एक बात मुझे और भी बेचैन करती थी कि आखिर मेरी जेठानी के कमरे से रोज़ उनके चीखने चिल्लाने की आवाज़ें क्यों आती थीं। मैंने अपने पति से पूछा तो वह मेरी बात को टाल देते थे। मुझे अपने जेठ के ऊपर बहुत गुस्सा आता था कि वह कैसे इंसान हैं। कितना फ़र्क है दोनों भाइयों में। एक अपनी बीवी को बहुत चाहता है और दूसरा अपनी ही पत्नी को। एक रोज़ मेरे पति 2 दिन के लिए अपने दोस्त की शादी में गए हुए थे। रात हो गई, मैं अकेली थी। मुझे आज भी वही आवाज़ें आ रही थी। पहले तो मैंने अनसुना किया, लेकिन आज मेरे पति घर पर नहीं थे। मेरे मन में उन आवाज़ों को जानने के लिए उथल-पुथल हो रही थी। आखिर मुझसे रहा नहीं गया। मैं चुपचाप उनके कमरे के बाहर कान लगाकर खड़ी हो गई। मैं कुछ समझ पाती तब तक वे आवाज़ें बंद हो चुकी थीं। मैं थोड़ी देर वहाँ खड़ी रही, लेकिन जब मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैं वापस अपने कमरे में चली आई, क्योंकि मुझे डर भी लग रहा था कहीं मुझे कोई उनके कमरे के बाहर देख न ले। आवाज़ें बंद हो चुकी थीं। मैं भी सो गई। जब सुबह उठी तो मेरी जेठानी किचन में नाश्ता बना रही थी और देखने में खुश लग रही थी। मैंने सोचा अभी तो ये रात में रो रही थी, चीख चिल्ला रही थी, अब इन्हें क्या हो गया, कितनी खुश लग रही हैं। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। आज का दिन बीत गया। मुझे खाना नहीं बनाना होता था। आज मैंने अपनी सास से कह दिया था कि मम्मी जी, आज रात को मैं खाना नहीं खाऊंगी। सिर दर्द हो रहा है, दवा खाकर सोने जा रही हूँ। मेरी सास तो वैसे भी मुझे बहुत प्यार करती थी। मैं जो भी कहती थी वही करती थी। वह बोली, ठीक है बहू, जाओ दवा खाकर आराम करो और अगर कोई परेशानी हो तो बताना ज़रूर। मैंने कहा, ठीक है मम्मी जी, वैसे टेंशन की कोई बात नहीं है, आप खाना खाकर सो जाइएगा। मेरी सास चली गई। अब मेरे दिमाग में सच्चाई जानने के लिए एक प्लान घूम रहा था। मेरे पति तो शादी में ही गए हुए थे। अपनी सास को भी समझा दिया। अब मैंने अपने बेड पर 4-5 तकिया रख कर चादर से उड़ा दिया। अगर कोई दूर से देखेगा तो उसे लगेगा कि मैं चादर ओढ़कर सो रही हूँ और मैं मौका देखकर चुपचाप अपनी जेठानी के कमरे में घुस गई। जब वे सब खाना खा रहे थे, मैं उनकी अलमारी के पीछे छिप गई। मैं डर भी रही थी कि कहीं पकड़ी ना जाऊं, लेकिन सच्चाई भी जानना चाहती थी। किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया, तो जो रास्ता मुझे सही लगा मैंने वही किया। वैसे किसी शादीशुदा जोड़े के कमरे में छुपकर आना गलत है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी मुझे सच्चाई जानना लग रहा था। मेरे जेठ जेठानी कमरे में आ गए।
इसके बाद जो उन्होंने किया मैं दंग रह गई। मेरी जेठानी ने अपनी नाइटी पहनी और तैयार हो गई। मेरे जेठ जी ने मोबाइल निकाला, रिकॉर्डिंग चालू किया और आवाज़ तेज करके मोबाइल को मेज पर रख दिया। इससे पहले कि वे लोग एक दूसरे में खो जाते, मैं कबाब की हड्डी की तरह बाहर निकल आई। मुझे देखकर वे दोनों संकोच में आ गए। मेरी जेठानी ने पूछा, तुम यहाँ कैसे? मैंने उनसे ही पूछ लिया कि यह रिकॉर्डिंग क्यों चालू किया है। मेरे जेठ जेठानी मुस्कुराने लगे। मुझे अजीब लग रहा था। मेरी जेठानी ने कहा, तो ये कारण है तुम्हारे यहाँ आने का? मैं बोली, हाँ दीदी, मैं रोज़ आपके कमरे से आपकी चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनती थी। मुझे लगता था भैया आपके साथ कुछ गलत कर रहे हैं, इसलिए मैं आपके कमरे में छुप गई थी। मुझे माफ़ करना दीदी, लेकिन मैं यह जानना चाहती हूँ कि आप रोज़ रिकॉर्डिंग क्यों चालू करते हैं? मेरी जेठानी ने कहा, ये एक राज की बात है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है कि मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। तुम सासू माँ से कुछ नहीं कहोगी। वैसे तो यह राज देवर जी भी जानते हैं, लेकिन उन्होंने तुम्हें अभी तक नहीं बताया है। जेठानी जी ने पूरी बात विस्तार से बताया। वह बोली, हमारी शादी लव मैरिज है। हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, एक दूसरे को पसंद करते थे। सासू माँ हमारी शादी के खिलाफ़ थीं, लेकिन जब हमने उनसे बिना बताए शादी कर लिया तो वह मुझे अपने घर में रखने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि मेरे पति ने कहा था हम दोनों जहाँ भी रहेंगे साथ रहेंगे। कोई भी माँ कैसी भी हो, लेकिन अपने बच्चों से दूर नहीं रह सकती है। इसलिए मैं और मेरे पति यहाँ रहने लगे। लेकिन सासू माँ मुझसे नफ़रत करती थी। वह मुझे इस घर से निकालना चाहती थी। इसके लिए वह अक्सर मेरे पति के मेरे खिलाफ़ कान भरती रहती थी। कभी मेरे खाना बनाने पर कमी निकालती, कहती अपने मायके से कुछ सीख कर नहीं आई, कैसी लड़की से शादी कर लिया। कभी मुझे चरित्रहीन साबित करने की कोशिश करती, तो कभी मुझे बांझ बोलकर तलाक दिलवाने की कोशिश करती। वह अक्सर मेरे पति से कहती थी, तू इस लड़की को छोड़ दे, यह किसी काम की नहीं है। मैं तेरी शादी एक अच्छी लड़की से करवाऊंगी, जो बहुत पैसे वाले घर की होगी और बहुत सारा दहेज लेकर आएगी। इन्हीं सब बातों से मैं और मेरे पति हम दोनों दुखी रहते थे। एक बार हमारे बीच लड़ाई झगड़ा हो गया। उस दिन मेरी सास बहुत खुश थी। उन्होंने मुझे कोई ताने नहीं मारे, मेरे पति को भी मेरे खिलाफ़ नहीं भड़काया। तब से हमने यह रास्ता निकाल लिया कि हम दोनों रोज़ रात को ऐसे लड़ेंगे झगड़ेंगे कि सासू माँ को लगे हमारे बीच कुछ भी सही नहीं है। जब से हमने ऐसा दिखावा करना शुरू कर दिया, तब से मेरी सास कुछ नहीं कहती। वह खुश रहती हैं कि उनका बेटा उनकी बहू को मारता पीटता है। जब देवर जी को यह बात पता चली तो उन्होंने मोबाइल रिकॉर्डिंग का सुझाव दिया, जो कि परफेक्ट था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, कभी एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए यह सब करना पड़ा
और देखो, शादी के पूरे 5 साल हो गए हैं और सासू माँ की लाख कोशिशों के बाद भी मैं इसी घर पर हूँ। हमेशा सच्चे प्यार की जीत होती है। हमें पता है कि कभी ना कभी सासू माँ हमारे प्यार को पहचानेंगी और स्वीकार करेंगी। बिना किसी के दिल को ठेस पहुँचाए भी प्यार निभाया जा सकता है।